Hello everyone, very good afternoon to all of you. This is Shubham Mishra, your reasoning educator. I welcome you all to Ollie Board. So Ollie Board पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस. सभी को वेरी गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार. सो चलिए आज की क्लास है हमारी ब्लड रिलेशन की, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के. जितने टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन होते हैं, जो जनरेशन होती है आपकी, उसके हिसाब से हम समझेंगे. पहले तो हम जनरेशन समझेंगे, ठीक है. मेल फीमेल को कैसे डिनोट करते हैं, अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो आप उनको कैसे डिनोट करेंगे, अगर कपल्स हैं तो उनको कैसे डिनोट करेंगे, जनरेशन गैप समझेंगे. और साथ के साथ हम टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन. देखो ब्लड रिलेशन में क्या होता है ना, 3 टाइप के ब्लड रिलेशन आते हैं. पहला आपका क्या होता है, पजल फॉर्म में होता है. दूसरा पॉइंटिंग टूवर्ड्स होता है, और एक होता है कोडेड ब्लड रिलेशन. तो तीनों टाइप को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल अच्छे से, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं थोड़ा आप लोगों को जनरेशन समझाती हूँ. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना ब्लड रिलेशन में समझना, कि लोगों को जनरेशन में ही दिक्कत होती है. या मेल फीमेल है तो उसको किस तरीके से डिनोट करें, या कपल्स हैं सिबलिंग्स हैं तो किस तरीके से डिनोट करें, जनरेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं समझाती हूँ आपको. पहले एकदम आराम से ये चीज़ हम समझेंगे. देखो सबसे पहले क्या होता है कि मेल को आप कैसे डिनोट करेंगे. हालांकि आपके पास अगर कोई और तरीके से आप डिनोट करते दैट इज़ वेल एंड गुड. मेल को हम डिनोट करते हैं प्लस से. किससे डिनोट करते हैं, प्लस से. फीमेल को हम किससे डिनोट करते हैं, जो कि हम क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. फीमेल को हम डिनोट करते हैं माइनस से. ठीक है, बहुत बढ़िया, मेल फीमेल हो गया. अच्छा, हस्बैंड वाइफ है जो कपल्स जिसको बोले जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, कपल्स को. ठीक है, हस्बैंड और वाइफ है तो हस्बैंड मेल होगा, सिंपल सी चीज़ है. और ये जो वाइफ है वो क्या होगी, फीमेल होगी. तो ये तो आपको लगा के रखना है. किसी भी फीमेल को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सीधा उसके सामने माइनस लगा दो. किसी भी मेल को रिप्रेजेंट करो, उसके सामने प्लस लगाओ, क्योंकि आप और तो अलग से लिखोगे नहीं. मान लो किसी का नाम अगर राम है तो आप राम के आगे मेल ऐसे करके तो लिखोगे नहीं. तो इसीलिए सिंबल्स बनाए गए हैं कि अगर कोई मेल है तो आप उसको प्लस से डिनोट कर दो, अगर कोई फीमेल है तो आप उसको माइनस से डिनोट कर दो. इसीलिए यहाँ पर सिंबल्स बनाए गए हैं. ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ को हम आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या उसको सिंबल देना चाहते हो. मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, इक्वल्स टू ब्रैकेट क्लोज. क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया. इसी को क्या बोलते हैं, कपल्स बोलते हैं ना. इसी को क्या बोलते हैं, कपल्स बोलते हैं. ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट है, जो कि क्या है, ब्रदर सिस्टर है ना. ब्रदर इक्वल्स टू सिस्टर. अब मैं इक्वल क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि भाई भाई बहन तो सेम ही होते हैं ना, बराबर ही होते हैं भाई बहन, है ना. तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ब्रदर सिस्टर में इक्वल का साइन लगा दिया. तो कभी भी अगर आपको ब्रदर सिस्टर का रिलेशन डिनोट करना है तो आप क्या करेंगे, इक्वल लगा देंगे इसके सामने. और ये प्लस माइनस इसलिए क्योंकि ब्रदर मेल है और सिस्टर क्या है, फीमेल है. तो ये आप सिंबल्स लगाए करेंगे, हस्बैंड वाइफ में ऐसे, ब्रदर सिस्टर में ऐसे. ठीक है, इक्वल्स टू लगाएंगे. ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है. तो ये 4 चीज़ें हमें एकदम अच्छे से समझ के रखना है. ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. अच्छा, इन्हीं को कपल बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं. बहुत बच्चों को दिक्कत होती है तो मैं एक्सप्लेन कर दूं. इन्हीं को क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं. सिबलिंग्स का मतलब क्या हो गया, सिबलिंग्स का मतलब हो गया भाई बहन, है ना. सिबलिंग्स का मतलब क्या हो गया, भाई बहन. ठीक है, तो ये होते हैं सिबलिंग्स. सिबलिंग्स सिर्फ आपके सगे भाई बहन होते हैं. ये नहीं कि आपके कजन्स को आप अपने सिबलिंग्स नहीं बोल सकते हो. ठीक है, कजन्स को आप सिबलिंग्स नहीं बोल सकते हैं. सिबलिंग्स सिर्फ आपके भाई बहन होंगे. ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सो समझ आया होगा. इसके आगे हम समझेंगे जनरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का, जो कि जनरेशन समझना है कि आप जनरेशन को कैसे डिनोट करते हो. कि आपके दादाजी हैं, उसके नीचे पापा हैं, फिर आप आ रहे हो. तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही टेक्निक आपके काम आने वाली है. सारे क्वेश्चन में यही चीज़ काम आने वाली है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी क्या है, जनरेशन समझना. ठीक है, देखो चलो, जनरेशन है और मदर साइड एंड फादर साइड है, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर. ये मान लो अगर मैं कर दे रही हूँ मदर साइड, यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, पता नहीं क्यों ही होती है. तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ. मदर साइड और एक होता है फादर साइड. ठीक है, जो आपके पापा के फैमिली के लोग होते हैं, है ना, और एक होते हैं आपके मम्मी के फैमिली के लोग. ठीक है, फादर साइड हो गया ये. ठीक है, अब इनको क्या क्या बोलते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हैं. आंटी बोल दिया तो कौन सी आंटी, मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड, 2 चीज़ें होती हैं. इसको क्या बोलते हैं, मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड. अच्छा, ये भी लिख देती हूँ. इसको क्या बोलते हैं, पैटर्नल बोलते हैं ना.
जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पैटर्नल देखने को मिलेगा, ठीक है। जो मम्मी के साइड के लोग हैं, जैसे कि आपकी मामी, मामा, मौसी, मौसा, ये आपके मैटरनल साइड के लोग हो जाते हैं। चाचा, चाची, बुआ, फूफा, ये आपके पैटर्नल साइड के लोग हो जाते हैं। कजन्स तो दोनों में सेम रहते हैं। अब देखो जनरेशन, मैक्सिमम हम 4 जनरेशन लेंगे, 4 जनरेशन के ऊपर का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, मैक्सिमम 4 जनरेशन के क्वेश्चन आते हैं, तो वहीं तक लेंगे हम। 3 इसलिए नहीं लेंगे कि 3 को थोड़ा कम है, 3 क्या है, थोड़ा कम है ना, 4 तक हम लेकर के चलते हैं। देखो, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या समझेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला जनरेशन जो आपका आएगा वो आएगा आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ये सब में सेम रहने वाले हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स क्या है बच्चे, सब में सेम रहने वाले हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा बहुत चेंजेस नहीं है। जो आपके पैटर्नल होंगे वही होंगे। तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं आपकी पहली जनरेशन होती है, ठीक है। ये आपकी पहली जनरेशन को हम लेंगे। सेकेंड जनरेशन हम यहाँ पर चूज़ करेंगे जो कि क्या हो जाएगी हमारी ग्रैंड पेरेंट्स की, क्या हो जाएगी, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन हो जाएगी यहाँ पर हमारी सेकेंड, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे हमारे ये, जिसको मैंने मैटरनल और पैटर्नल साइड में डिवाइड करा है, तो मैं उसको उसी तरीके से लिखती हूँ, है ना। देखो, अब देखो आप यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं आपके, सेकंड कौन होते हैं आपके, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स में फादर के साइड कौन कौन आता है, अगर पैटर्नल साइड है, फादर साइड है, तो आपको पता है कि आपके ग्रैंड फादर आएंगे। इसमें कौन आएंगे, ग्रैंड फादर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ग्रैंड फादर आएंगे। ग्रैंड फादर में कौन आएंगे, आपके दादाजी होंगे, आपकी दादी होंगी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर हो जाएंगी, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, दादाजी, दादा जी और दादी जी, ठीक है ना, दादाजी और दादी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैटरनल साइड में क्या होता है, नाना नानी होते हैं। इंग्लिश में तो सेम है, देखो इंग्लिश में तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, इंग्लिश में तो कोई टेंशन ही नहीं है, वही ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ये ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं, है ना बच्चों को, ठीक है। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो जाता है, नाना और नानी, ये तो आपके हो जाते हैं कौन, ग्रैंड पेरेंट्स हो गया। अब बारी आती है पेरेंट्स की, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड में हम किसको ले रहे हैं, थर्ड में हम ले रहे हैं पेरेंट्स को, ठीक है, पेरेंट्स। समझो, अब इसमें थोड़े ज्यादा लोग आते हैं, इसमें थोड़े ज्यादा लोग आ जाते हैं ना। पेरेंट्स में क्या है, पहले बात तो आपके फादर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपके फादर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अंकल हो जाएंगे, आंटी हो जाएगी। अब अंकल आंटी में देखो 2 लोग हो जाएंगे, एक आपके अंकल चाचा, एक आपके चाचा हो जाएंगे, चाचा। दूसरे अंकल कौन होंगे, फूफा। आंटी में 2 आंटी हो जाएंगी, चाची और बुआ, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही मैटरनल साइड में कौन हो जाएंगे, मैटरनल साइड में आपकी मदर हो जाएंगी, ठीक है, कौन हो जाएंगे, आपकी मदर। और मदर में क्या बात, क्या हो जाएंगे, अंकल यहाँ पर भी आएंगे, अंकल, और यहाँ पर भी कौन आएंगी, आंटी आएंगी, ठीक है। अंकल में 2 हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे आपके मामा, ठीक है, और दूसरे हो जाएंगे आपके मौसा। आंटी में कौन हो जाएंगी, आपकी मामी और मौसी। तो मम्मी के सारे साइड के लोग एम से आते हैं, मम्मी के सारे साइड के लोग एम से ही आते हैं मोस्टली, मामा मामी मौसी मौसा, ठीक है। तो ये तो आपके पेरेंट्स सारा जनरेशन हो गया। अब है दिस इज योर जनरेशन, तो लास्ट जनरेशन होगी, फोर्थ जनरेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं ना। फोर्थ जनरेशन में आप कौन होते हैं, यू, दिस इज यू, योर सिस्टर, दिस इज यू। यहाँ पर आपके सिस्टर ब्रदर होंगे, सिस्टर तो आपके मान लो कि यहाँ पर आ जाएगी, सिस्टर एंड ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं। यहाँ पे कज़न हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी कौन हो जाएंगे, कज़न हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जनरेशन है। और मैटरनल साइड पैटर्नल साइड आप हमेशा बोलेंगे, मौसा मौसी, मामा मामी, बुआ फूफा, इस तरीके से आएंगे। तो मैटरनल और पैटर्नल में क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये तो हमारा पूरा टाइप था जिसको हमने जनरेशन वाइज समझा। अब हम समझ लेते हैं कितने टाइप के ब्लड रिलेशन होते हैं। ब्लड रिलेशन वाइज जो हमारे घर के रिश्ते भाई, खूनी रिश्ते, ठीक है।
तो एक तो पजल फॉर्म में आता है जो कि ऐसा होता है, पजल फॉर्म नहीं, ये तो पॉइंटिंग वाला है। पजल फॉर्म में ऐसा आता है कि P जो है वो Q का ब्रदर है, R जो है S की सिस्टर है, P इसका ब्रदर है, सिस्टर है, इस तरीके से करके जो दिखाता है ये पजल फॉर्म में होता है। पॉइंटिंग टू वर्ड होता है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग टू वर्ड्स वाला बोलते हैं। फिर हमारा कोडेड रिलेशन आता है, लास्ट में वो दिखाऊंगी, वो जादू की पुड़िया मैं लास्ट में खोलूंगी। तो ये आपके पूरे के पूरे रिलेशन है और इस तरीके से इनको डिनोट करा जाता है। मैंने आपको बाकी काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, है ना। इसमें हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब हम करना है यहाँ पे ध्यान देंगे। पहली चीज़ है पजल फॉर्म में, देखो तो पजल फॉर्म वाला पहले मैं समझा देती हूँ आपको, जितने पजल फॉर्म वाले क्वेश्चन है, फिर हम चलेंगे कोडेड वाले में। तो पजल फॉर्म में अब आपको डायरेक्टली रिश्ते डिनोट करे जाएंगे, डायरेक्टली रिश्ते डिनोट करे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ हिडन होगा, सब सामने सामने। जैसे कि आपको बताएगा ए बी की सिस्टर है तो बस ए बी की सिस्टर है, दैट इज सिंपल। वो जितना है जो है वही बताएगा, ठीक है। जैसे देखना P एंड Q आर ब्रदर सिस्टर, ब्रदर्स कह रहे हैं P और Q क्या है, ब्रदर्स है। सिंपल सी बात है, ब्रदर्स है, मेल है, मेल है, सीधा प्लस लगाओगे। आपको यहाँ पर ये करना ही करना है, ये कंपलसरी है। जेंडर बेसिकली लिखना ही है ब्लड रिलेशन में, वरना सब खराब हो जाएगा अगर आप जेंडर नहीं डिनोट करोगे तो P और Q क्या है, ब्रदर्स है। P एंड Q आर ब्रदर्स, हमने कर दिया। P और Q क्या है, ब्रदर्स है, वेरी गुड। R एंड S आर सिस्टर्स, R और S क्या है, सिस्टर्स। अब इसको आप साइड में लिखो, R और S को रफली आप साइड में लिखोगे। साइड में क्यों लिखेंगे मैम, क्योंकि P और Q से अभी इनका रिलेशन हमें पता नहीं लगा है। तो ये ब्रदर सिस्टर, सिस्टर से अलग कर दो, ब्रदर ब्रदर को अलग कर दो। जब आपस में कुछ भी करेक्ट करने वाला मिलेगा तब हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। P एंड Q ब्रदर्स हैं, R एंड S आर सिस्टर्स हैं। P's सन इज S ब्रदर, P का जो सन है, जो P का सन है, जो P का सन है, अब सन है तो नीचे आएगा। मैंने क्या बताया था यहाँ पर, देखो यहाँ पे जनरेशन बताया था ना मैंने, समझो इसको कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट हैं आपके अगर, तो उनके जो बच्चे होंगे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद वाली जनरेशन ये नीचे वाली हो जाएगी, इससे नीचे वाली जनरेशन ये। तो जो नीचे वाली जनरेशन है, जो छोटी जनरेशन है, उसको आप हमेशा ऐसे डिनोट कर रहे हैं डाउन साइड में कि ग्रैंड पेरेंट्स, उसके नीचे पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स और यू। तो आप सबसे नीचे आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें जनरेशन को डिनोट करना है, ठीक है। जनरेशन को डिनोट करते टाइम खास ख्याल रखना है। अब अगर ये आपके फादर हैं, अगर ये फादर है P के, P सन इज S ब्रदर, P का सन जो है, तो P का सन है यहाँ पर कोई, और वो किसका ब्रदर है, S का ब्रदर है, S का ब्रदर है। तो हमें पता लग गया कि P का जो सन है वो किसका ब्रदर है, S का ब्रदर है। और S की सिस्टर किसकी सिस्टर थी, R की सिस्टर थी, ठीक है। और R भी सिस्टर थी, क्योंकि दोनों क्या थी, सिस्टर्स थी, दोनों फीमेल थी। इसीलिए जेंडर डिनोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो आगे, P सन इज S सिस्टर, P का जो सन है वो S की सिस्टर है, S सिस्टर्स ब्रदर, P सन इज S ब्रदर। हाउ इज Q रिलेटेड टू R। अब बताओ जरा मुझे, जो Q है वो R से कैसे रिलेटेड है, बताइए। Q R से कैसे रिलेटेड होगा, P और Q क्या है, ब्रदर्स है। आपके पापा के ब्रदर आपके क्या लगेंगे, क्या बताया था मैंने अभी, पैटर्नल साइड में क्या बताया था, अगर कोई आपके पापा का ब्रदर है, अगर कोई आपके पापा का ब्रदर है तो आपका क्या लगेगा, अंकल लगेगा। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि जो Q है वो P का ब्रदर है, Q जो है P का ब्रदर है, तो Q P का क्या लगेगा, आपके पापा के ब्रदर आपके क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। तो अंकल हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, है ना, अंकल हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इफ X इज अ ब्रदर, if X is brother of son of Y's son, X is a brother of son of Y's son, Y's son। तो ये क्या बोल रहा है, यदि X Y के पुत्र का पुत्र है, X जो है Y के पुत्र, Y के कह रहे हैं कि यदि X Y के पुत्र का भाई है, Y के पुत्र के पुत्र का भाई है, Y का एक और पुत्र होगा और उसके पुत्र का क्या है, भाई है, कौन, X। क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से समझो। इफ X इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ Y सन, Y के सन का, यदि X Y के पुत्र का भाई है, Y के पुत्र का भाई कौन है, X है। तो बताइए X Y से कैसे रिलेटेड है, बताइए भाई X Y से कैसे रिलेटेड है, बताओ। कह रहा है कि यदि X Y के पुत्र का भाई है,
वाई के पुत्र के पुत्र का भाई है, तो कैसे रिलेटेड है, ग्रैंडसन लग रहा है उसका, बात खत्म। क्या लग रहा है, ग्रैंडसन लगेगा, है ना, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसको बहुत बारीकी से पढ़ना है, बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और उतनी ही बारीकी से समझना है, आराम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है हमें, हम बिल्कुल आराम से करेंगे, रिलैक्स होकर के करेंगे, है ना। देखो, Q इज द सन ऑफ P। Q क्या है, सन है P का, मान लो ये P है, Q इज द सन ऑफ P, Q इज द सन ऑफ P, X इज द डॉटर ऑफ Q। X क्या है, डॉटर है Q की। अब ये X अगर डॉटर है तो नीचे आ जाएगी, अगर Q सन है P का तो वो उसकी नीचे वाली जनरेशन है, और X अगर Q की डॉटर है तो वो उसकी नीचे वाली जनरेशन है, और हमेशा प्लस माइनस आपको लगाना है, अगर सन है तो प्लस, मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। आप बोलोगे मैम आपने P पे क्यों नहीं लगाया, आप तब से बोल रहे हो कि आपको सिंबल से डिनोट करना है मेल फीमेल, तो P का कहाँ गया, P क्या है, P के बारे में भी बताइए। तो यहाँ पर हमें P के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है कि P मेल है या फीमेल है, क्या हमें अभी तक पता लगा है, Q इज अ सन ऑफ P, Q सन है P का, अब ये मदर है उसकी या उसके फादर है हमें नहीं पता, तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे जेंडर। जब तक आपको ब्लड रिलेशन में जेंडर स्पेसिफिकली गिवन ना हो आप नहीं करोगे, नहीं लगाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, R इज द आंटी, बुआ लिखा हुआ है, ऑफ X। R जो है आंटी मतलब बुआ, खुद ही बता दिया कि पैटर्नल साइड की है, मैटरनल साइड की नहीं, बुआ है उसकी, ठीक है। R इज द आंटी ऑफ X एंड L इज द सन ऑफ R, और यहाँ पर L जो है वो सन है R का, तो ये दोनों तो कजन हो गए, ये दोनों तो क्या हो गए, कजन हो गए, है ना। हाउ इज L रिलेटेड टू P, तो बताइए जो L है वो P से कैसे रिलेटेड है, बताओ भाई, क्या लग रहा है उसका, L क्या लग रहा है P का। आपको पता है कि P की डॉटर R है और R का सन कौन है, L है। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, P की डॉटर R है और R का सन कौन है, L है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। L जो है वो P का क्या है, ग्रैंडसन है। क्या है बताओ, ग्रैंडसन है कि नहीं है, ग्रैंडसन है ना। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिए, ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ए और बी क्या है, ब्रदर और सिस्टर हैं, ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पहला वाला जिसको बोला गया है ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली, मतलब ए जो है वो ब्रदर हो जाएगा, बी जो है वो सिस्टर हो जाएगी। रेस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले आ रहा है वो पहले वाला होगा, जो दोबारा पीछे आ रहा है वो दूसरा वाला होगा। ए एंड बी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली, सी इज द एज फादर, सी जो है ए का फादर है। अब अगर सी ए का फादर है, दोनों भाई बहन है, तो ऑब्वियस सी बात होगी दोनों का फादर होगा, ये आपको अंडरस्टूड रखना है। अगर मान लो कि दो भाई बहन, आप भाई बहन हो, ब्लड रिलेशन पहले तो खुद पे करके हमेशा करना होता है। अगर आप भाई बहन हो, आपके पापा का नाम अगर सी है तो आपकी बहन के पापा का नाम भी तो सी ही होगा ना, तो सेम वैसे अगर ए के फादर अगर सी है तो वो बी के फादर भी हैं बाय डिफॉल्ट। सी इज एज फादर, डी इज सी सिस्टर, डी जो है वो सी की सिस्टर है, डी इज सी सिस्टर एंड ई इज डीज मदर, और ई जो है वो डी की मदर है। अगर ई डी की मदर है मुझे बताना, तो क्या वो सी की मदर नहीं होगी। अगर सी और डी भाई बहन है और ई डी की मदर है तो ई सी की भी मदर होगी, ठीक है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी ई से कैसे रिलेटेड है, बी ई की क्या लग रही है बताओ जरा। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी क्या लग रही है, इसके सन की डॉटर है, ई के सन की डॉटर आपके पापा की मदर हुई, ठीक है। अगर ई के सन की डॉटर कौन होगी, ई का सन हुआ उसकी डॉटर, तो उसकी ग्रैंड डॉटर लगेगी ना, तो क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर लगेगी, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
देखो अब क्या बोला है, ए इज मदर ऑफ डी, ए जो है वो मदर है डी की, ए इज अ मदर ऑफ डी, ए आपको दिख रही है कि ए क्या है, मदर है डी की, ए इज अ मदर ऑफ डी, ठीक है। बी इज द सन ऑफ सी, बी जो है सन है सी का, अब इसको होल्ड पे रखते हैं, बस आपको इतना पता है कि बी जो है वो सन है सी का, ठीक है। आप इसको साइड में रखो, क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट अभी नहीं किया जा सकता तो हम साइड में रखेंगे, लेकिन आपको लिखना है जरूर, आप डिनोट करके साइड में रखो, बट रखो, ठीक है। बी इज सन ऑफ सी, सी इज फादर ऑफ डी। अब देखो, अब आपको पता लग रहा है कि सी जो है वो फादर है किसका, डी का। अब मुझे एक बात बताना, अगर आपको पता है कि ए जो है वो मदर है डी की और सी फादर हो गया डी का, तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ ही होंगे ना। अब ये मत बोलना कि नहीं मैम ऐसा जरूरी नहीं है, अमेरिका में तो कुछ और होता है, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि डी, अगर ए जो है वो डी का फादर है, तो सॉरी ए अगर डी की मदर है, तो सी अगर फादर हो रहा है डी का, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। और जैसे ही आपको ये चीज़ पता लगती है, ये बाय डिफॉल्ट आपको समझना है, इतना क्वेश्चन में डीपली नहीं लिखा रहेगा, एक एक स्टेप यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर ए डी की मदर है और सी डी का फादर है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। यहाँ पर क्या बोला है कि सी जो है फादर है, बी इज अ सन ऑफ सी, बी जो है सन सी का, अगर बी सन है सी का, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों क्या हो गए, ये तो भाई हो गया इसका, बी तो डी का भाई हो गया, डी क्या है अभी हमें पता नहीं, डी इज सिस्टर ऑफ बी। अब आपको बता भी दिया कि डी जो है वो सिस्टर है बी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो बताइए जरा ए जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है, तो ए बी की क्या लग रही है, मदर लग रही है ना, मदर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना, ए क्या है करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, सो दैट यू कैन गेट द कॉन्सेप्ट क्लियरली, है ना, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओ। P इज दी हस्बैंड ऑफ Q, P क्या है, हस्बैंड है Q का, P इज दी हस्बैंड। अब हस्बैंड को मैंने कैसे डिनोट करने का बताया था, हस्बैंड वाइफ कपल्स को आप ऐसे डिनोट करोगे, एक आपने वो लिया इक्वल्स टू का साइन लिया और उसको क्लोज कर दो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इसी तरीके से बनाया मैंने। आप अगर कोई और तरीके से डिनोट करते हो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। तो P जो है वो हस्बैंड है Q का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको पता लगा कि P हस्बैंड है Q का, तो Q तो उसकी वाइफ हो जाएगी ना, बाई डिफॉल्ट सी चीज़ है, ठीक है। अब ये मत बोल देने कि नहीं ये उसकी गर्लफ्रेंड है, नहीं, P अगर हस्बैंड है तो Q उसकी वाइफ है, ठीक है। एंड R इज ए मदर ऑफ S एंड Q, और R जो है वो मदर है S और Q की। अगर मैं बोल रही हूँ कि R मदर है S और Q की, तो डेफिनेट सी बात है कि ये दोनों उसके बच्चे ही होंगे, है ना। तो अगर R मदर है Q और S की, Q तो हो चुका है, S यहाँ पर हो जाएगा, और R क्या हो गई, इन दोनों की मदर हो गई। R इज अ मदर ऑफ Q एंड S, ठीक है। हाउ इज R रिलेटेड टू P, तो बताओ जरा R जो है वो P से कैसे रिलेटेड है, R P की क्या लग रही है। अगर Q जो है वो R की डॉटर है और P R Q का हस्बैंड है, तो क्या लगेगा उसका, P की R जो है वो P की क्या लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। भाई इसकी वाइफ की मदर है ना, P की वाइफ की मदर क्या लगेगी, तुम्हारे वाइफ की मदर तुम्हारी क्या लगेगी, सासू माँ, मदर इन लॉ, है ना, क्या लगेगी, सास लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना, डी इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अच्छा पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन, पॉइंटिंग वाला करे कि एक दो और पजल वाला कर ले, रुक जाओ। एक दो और पजल वाला कर लेते हैं, फिर हम पॉइंटिंग वाला ही करेंगे, है ना। चलो देखो,
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे जरा, क्या दिया है आपको, ए इज अ मदर ऑफ बी, ए जो है वो मदर है बी की, ये ए है और क्या है, ये मदर है बी की, है ना, मदर है तो माइनस से डिनोट कर दो। सी इज सन ऑफ ए, सी जो है वो ए का सन है। अच्छा, अभी बी का जेंडर आपको पता नहीं, लेकिन सी का जेंडर पता लग गया कि सी क्या है, सन है ए का। डी इज दी मदर ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ब्रदर है ई का। अब डी और ई का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन बस इनका आपस में रिलेशन पता है हमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डी जो है वो ब्रदर है ई का। ई इज द डॉटर ऑफ बी। अब हमें एक चीज़ पता लगी कि ई क्या है, डॉटर है बी की। अब हमें कनेक्शन पता लगा, ई डॉटर है बी की और डी क्या है, ब्रदर है सी का, ई का। डी जो है वो ब्रदर है ई का, ठीक है। ई इज द डॉटर ऑफ बी, हाउ इज द ग्रैंड मदर ऑफ, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो डी की ग्रैंड मदर कौन है, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है बताइए जरा। डी की मदर है, अगर आप मान लो कि मदर फादर जो भी है बी है, लेकिन ग्रैंड मदर तो ए ही है, चाहे वो ये मदर हो या फादर हो, ग्रैंड मदर तो ए ही है ना, तो ए हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर। डी की ग्रैंड मदर कौन हो गई, ए हो गई, है ना। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, ठीक है, वेरी नाइस। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे। ए एंड बी आर सिस्टर्स, कह रहे ए और बी क्या है, सिस्टर्स हैं। आर एंड एस आर ब्रदर्स, डॉटर ऑफ ए इज अ सिस्टर ऑफ आर, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। तो बताओ भाई बी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। बी जो है वो एस से कैसे रिलेटेड है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ए और बी क्या है, सिस्टर्स हैं। ए एंड बी क्या है, सिस्टर्स है, तो ऐसे माइनस लगा दो, ठीक है, सिस्टर्स है तो यहाँ पर माइनस लगा दो। आर एंड एस आर ब्रदर्स, इनको साइड में लिख लो। आर और एस क्या है, ब्रदर्स हैं, दोनों के दोनों ब्रदर्स है, तो आप लगा दीजिए डॉटर ऑफ ए सिस्टर ऑफ आर। तो जो ए की डॉटर है वो सिस्टर है आर की। हाउ इज बी रिलेटेड टू एस, आर और एस क्या है, ब्रदर्स है ना, आर और एस क्या है, ब्रदर्स है। आपसे कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एस, तो जो बी है वो एस से कैसे रिलेटेड है बताइए जरा। बी एस की क्या लग रही है बताओ, बी एस की क्या लग रही है। आपको पता है ए और बी क्या है, सिस्टर्स हैं, ए और बी क्या है, सिस्टर्स हैं। और आपको ये भी पता है कि ए का सन कौन है, एस है, ए का सन एस है। तो आप और आपकी बहन अगर सिस्टर्स हैं साथ में, तो आपकी बहन का बच्चा कि आप क्या लगोगे, आंटी लगोगे, मौसी लगोगे। तो वही चीज़ है, बस क्या लगेगी, इसकी आंट लगेगी, है ना, मौसी लगेगी, ठीक है। क्या बोलते हैं हिंदी में, मासी बोल दीजिए आप, या फिर मौसी बोल दीजिए, जो आप बोलते हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसका रिलेशन पूछा था, बी का एस से पूछा ना, तो डेफिनेटली बी क्या है, मासी है। अब पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि ही इज अ पॉइंटिंग टूवर्ड दैट पर्सन इज पॉइंटिंग टूवर्ड हिम। आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, रोड पे चलते वक्त, घर पे चलते वक्त, जैसे शादियों में लोग जाते हैं कैसे बातें करते हैं, वो देख रहे हो उनको, ऐसे बस खत्म, इतने में समझ गए। वो देख रहे हो उनकी लड़की को, उनकी शादी उससे हुई है, उनके साथ बाइक पे बैठ के जाती है, कुछ भी उनके साथ ऑफिस जाती है, बस खत्म, इतना इशारा। इनको दिखाने की भी जरूरत नहीं है शादी में आंटियों को, बस इधर बालकनी में खड़ी हो जाती है, सामने सामने दो आंटी है, बालकनी में बात करी, उनकी लड़की को देख रहे हो, कल देखे थे रेड वाइट पे घूमने गई थी, रेड बाइक पे बैठ करके, अच्छा उसको देख रहे हो, रोज आइसक्रीम खाने जाती हैं, उनका गहना देखी थी, बस खत्म, वो वाली बिल्डिंग, इतना इशारा खत्म। वही इशारे करने हैं यहाँ पर आपको भी, है ना। तो ये चैप्टर तो आपकी मतलब सॉरी, मैं किसी की मम्मी को ब्लेम नहीं करूँगी, मोहल्ले की आंटियाँ भी आपको सिखा सकती हैं, वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो तो बस वही है, पॉइंट करना है आपको, उंगलियां दिखानी है, इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, उंगलियां दिखाने में तो दूसरों को एक्सपर्ट है ना। चलो तो ये चैप्टर भी उतना इजीली आपको समझ आने वाला है, पॉइंटिंग वाला। पॉइंटिंग टू अब है, अभय की ओर इशारा करते हुए, अभय की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा। अच्छा मैं थोड़ा इससे पहले इजी क्वेश्चन उठाती हूँ, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए। सबसे पहला वाला क्वेश्चन उठाती हूँ मैं, जो कि मैंने सबसे इजी रखा था इन माई नॉलेज, शायद देखते हैं। चलो, पॉइंटिंग अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अब एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, विमेन सेज, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, अब कौन किसको कह रहा है ये आपको ध्यान रखना है। विमेन कह रही है आदमी की ओर इशारा करते हुए, औरत ही कहती है, देख रहे हो क्वेश्चन में भी वही आ रही है। तो एक औरत आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली ग्रैंड डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। कह रही कि वो फादर है मेरी इकलौती डॉटर इन लॉ के, फादर इन लॉ के, ही इज द फादर इन लॉ के। हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू वुमेन, एक तस्वीर में पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है वह मेरी इकलौती बहू, महिला कह रही है, वुमेन कह रही है कि मेरी इकलौती बहू, मतलब इसका कोई बेटा होगा,
देयर इज अ सन, ठीक है, एक सन है, उसकी वाइफ है, ये तो इसकी इकलौती बहू होगी ना, तो वह मेरी इकलौती बहू के ससुर, इकलौती बहू के ससुर इसका खुद का हस्बैंड होगा यार, इसका हस्बैंड ही तो होगा ना। अगर तुमको कोई बोल रहा है कि तुम उसकी इकलौती बहू के ससुर, इकलौती बहू मतलब उसके बेटे के, ससुर मतलब उसकी औरत का पिता, हस्बैंड, तो कहते कि वह मेरी इकलौती बहू के ससुर के कौन है, के ससुर के पिता हैं, मेरी इकलौती बहू के ससुर के कौन है, पिता हैं। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो वो पुरुष, यही पुरुष जिसकी तरफ इशारा कर रही थी, वो इशारा इसी की तरफ करा जा रहा था, इशारा क्या हो रहा था, इसी की तरफ करा जा रहा था ना, तो इशारा आप इसी पुरुष की तरफ कर रहे थे, और कौन कर रही थी, ये वाली महिला कर रही थी। हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो ये जो मैन है इसका क्या लग रहा है, ये आदमी से क्या लग रहा है, फादर इन लॉ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसके हस्बैंड का पिता, वो कहना चाह रही है कि मेरे बेटे के मतलब मेरी बहू के, इकलौती बहू के ससुर के ससुर, पिता मेरे क्या लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे। अब अगर जिनको हिंदी में करना है या बहुत इस तरीके से समझते हैं तो ये एक तरीका है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, इसका दूसरा तरीका क्या है समझो, इसका दूसरा तरीका क्या है, अगर किसी को इसको इंग्लिश में करना है, सिर्फ सिंपल इंग्लिश में करना है, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो माई से, कभी भी क्वेश्चन आपको पॉइंटिंग वाला दिख रहा है, आप स्टार्ट करोगे माई से, जहां माई लिखा हुआ है वहां पे लाइन लगा दो, माई ओनली डॉटर इन लॉ, मेरी इकलौती डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ है वो, बात खत्म, मेरी इकलौती डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ है वो, ही इज द फादर, मेरी ओनली डॉटर इन लॉ के फादर इन लॉ के ही इज द फादर, बात खत्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करेंगे अब, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज, एक एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉज, अरे ये तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया, दोबारा लिख गया है, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर एक औरत क्या कह रही है, पॉइंटिंग टू अ विमेन, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है शी इज, अब सिर्फ औरतें ही इशारा नहीं कर रही, देखो आदमी भी करते हैं, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, मेरे फादर की मदर इन लॉ। आप मुझे पहले इस तरीके से समझने की कोशिश करो, आपके फादर की मदर इन लॉ कौन है, आपके फादर की मदर इन लॉ कौन है, आपके फादर की मदर इन लॉ कौन हुई, आपकी नानी हुई, आपके पापा की मदर इन लॉ आपके पापा की सास हो गई ना, आपके पापा की सास कौन है, आपकी मम्मी की मम्मी, और वो उनकी इकलौती डॉटर है, तो क्या लगेगी ये, उस आदमी की क्या लगेगी, मदर लगेगी ना। देखो मैं समझाती हूँ कैसे करना है। एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वह मेरे, वो खुद के बारे में बात कर रहा है, वो जो मैन है, जो आदमी है, जो पुरुष है, आपके फोटोग्राफ की ओर इशारा करके बोल रहा है कि वह मेरे पिता, इसके पिता, वह मेरे पिता की सास, मतलब इसकी वाइफ की मदर, वह मेरे पिता की सास, इसकी मदर, यही तो होगी ना सास है सास की इकलौती बेटी, सास की इकलौती बेटी कौन होगी, यही तो होगी ना, इकलौती बेटी है, वह मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी है। तो यह महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, ये महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, ये वाली महिला जो है वो पुरुष से कैसे संबंधित है, क्या लगेगी, इसकी मदर लगेगी ना, क्या लगेगी बताओ। अगर अब इंग्लिश में अगर जिससे किसी को करना हो तो वो किस तरीके से कर सकता है, पॉइंटिंग टू मैन शी इज, यहाँ से बोल रहे हैं ना माई फादर्स मदर इन लॉ, मेरे फादर की मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है, शी इज ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, तो हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू फोटोग्राफ, फोटोग्राफ फीमेल से कैसे रिलेटेड है, वो उसकी क्या लग रही है, मदर लग रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ वुमेन सेज, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक औरत कहती है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, ही इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली सन, मेरे मदर इन लॉ के ओनली सन। आप पहले इतने पे समझने की कोशिश करो, मेरे मदर इन लॉ के ओनली सन कौन है? आपकी मदर इन लॉ का ओनली सन कौन है? आपकी मदर इन लॉ, आपके सास, उनका ओनली सन आपका पति का कौन है? वो ओनली सन है। तो क्या लगेगा उसका? समझो, ध्यान से देखो, अच्छे से समझाती हूँ मैं। उसकी क्या लगेगी? मदर लगेगी ना। ध्यान से देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ वुमन सेज ही इज ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ, अब वो मेरी मदर इन लॉ के, मेरे मदर इन लॉ के ओनली सन के कि डॉटर का सन है, तो क्या लगेगा उसका? यहां से आपको करना है। इंग्लिश में अगर आप कर रहे हो तो यहां से करोगे। माई मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज, एक औरत कहती है कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ मतलब इसका हस्बैंड होगा, हस्बैंड की मदर इसकी मदर इन लॉ हो जाएगी, है ना। तो माई मदर इन लॉज ओनली सन्स, ही इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर, तो मदर इन लॉ की ओनली डॉटर का सन है ये। तो हाउ इज अ मैन रिलेटेड टू वुमेन, अब ये तो वो वुमेन है और ये वाला वो मैन है जिसके बारे में फोटो में बात करी जा रही, तो ये इसका क्या लगेगा? सन है तो नेफ्यू लगेगा, लड़की होती डॉटर होती तो नीस लगती। समझ आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से देखो, कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ ही इज अ सन ऑफ द ओनली सन ऑफ, हिंदी में बता रहे कि तस्वीर की ओर इशारा करते एक महिला कहती है कि वह मेरी सास की इकलौते बेटा, मेरी सास का इकलौता बेटा है, वह मेरी सास का इकलौता बेटा है। क्या? मेरी सास के इकलौते बेटे का, वह मेरी सास की बेटी का इकलौता बेटा है। मेरी सास की इकलौती बेटी का क्या है? बेटा है, तो इसका हो जाएगा नेफ्यू कह लीजिए, आप भतीजा कह लीजिए हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है ही इज द फादर इन लॉ ऑफ वाइफ ऑफ ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ माई फादर इन लॉज, हाउ इज अ वुमन रिलेटेड टू अ मैन। ठीक है, फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है वह मेरी पत्नी का ससुर है। मेरी पत्नी का ससुर क्या होगा? उसकी खुद की पत्नी का ससुर उसका पिता हो गया। वो कह रहे कि मेरी पत्नी का ससुर है और मेरे ससुर का एक मात्र पोता है। तो औरत कैसे संबंधित है उससे? बताओ, उसकी मदर लगेगी ना, या वो लड़का उसका सन लगेगा? सीधी सी बात है। अगर आदमी कहना चाह रहा है, फोटोग्राफ में पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरी पत्नी, ही इज द, एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है वह मेरी पत्नी का ससुर है। अरे औरत की पत्नी कैसे होगी? ही इज द फादर इन लॉ ऑफ, अपॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ ऑफ वुमन सेज ही इज his father-in-law of he is the father-in-law of wife of paternal grandson of my own father-in-law। वो कहते हैं कि my own father-in-law, मतलब वो आदमी कह रहा है, मैन है ये, pointing to a man in a photograph, my own father-in-laws, औरत कहती है women कह रही है मेरे own father-in-law, मतलब इसके खुद के हस्बैंड, इसके हस्बैंड के फादर कहते कि माई ओन फादर इन लॉज ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ वाइफ ऑफ ओनली, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ वाइफ ऑफ ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ माई ओन फादर इन लॉ, मेरे ओन फादर। हाउ इज अ वुमन रिलेटेड टू अ मैन, तो उसकी क्या लगेगी? वो कह रही है कि फोटो में तस्वीर पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह मेरी पत्नी, मेरे पत्नी का ससुर, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ, विमेन कह रही है मेरी पत्नी का ससुर है और मेरे ससुर का एक मात्र पोता है। वो मेरी पत्नी का ससुर है और मेरे ससुर का एक मात्र पोता है। ही इज द फादर इन लॉ ऑफ वाइफ ऑफ ओनली, ही, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, माई ओन फादर इन लॉज, ही इज फादर इन लॉ ऑफ वाइफ ऑफ ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन, ये क्या बात हुई? ही इज द फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ, father-in-law of the wife, only paternal grandson. He is the father-in-law of wife, only paternal grandson of my own father-in-law, only paternal grandson. Paternal grandson मतलब ये इसके ही बेटे की बात कर रही है, इसी के बेटे की बात कर रहा है ना। पैटर्नल ग्रैंडसन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये इकलौता है,
अगर ये इकलौता है तो इसी का बेटा होगा ना, पैटर्नल ग्रैंडसन, अगर ये इकलौता है तो। हाउ इज अ विमन रिलेटेड टू मैन, तो ये जो विमन है उससे कैसे रिलेटेड कर रही है, उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है। औरत कैसे संबंधित है मनुष्य से, ये नहीं होगा मनुष्य कैसे संबंधित है औरत से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेफ्यू और मदर दोनों, आप सन और मदर दोनों चीज लिख दो, ठीक है ना, सन और मदर दोनों लिख देते हैं यहाँ पर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Pointing to Abhay, Shilpa said, "His mother's brothers is the father of my son." Pointing to Abhay, Shilpa said, अभय की ओर इशारा करते हुए शिल्पा कहती है, अभय की ओर इशारा करते हुए शिल्पा कहती है, His mother's brother is the father of my son आशीष। ठीक है, इसकी मदर के ब्रदर के फादर का ओनली सन जो है वो आशीष है। हाउ इज अभय रिलेटेड टू शिल्पा, देखो ध्यान से देखो, लड़के का कौन है ये, सन यहाँ पर लिखा है मैं, पॉइंटिंग टू अभय, अभय है ना ये, अभय की ओर इशारा कर शिल्पा कहती है इसकी माँ का भाई, मतलब अभय की माँ का भाई, अभय की माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। इसकी माँ का, अभय की माँ का भाई मेरे बेटे, मतलब ये शिल्पा, शिल्पा के बेटे का पिता है, शिल्पा के सन का क्या है, पिता है। ठीक है, तो अभय शिल्पा से किस प्रकार संबंधित है, अभय शिल्पा का क्या लग रहा है, नेफ्यू लग रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, अच्छे से समझो। शिल्पा कहती है उसकी माँ का भाई, मतलब अभय के बारे में बात करिए, पॉइंटिंग टू अभय शिल्पा सेड, अभय की ओर इशारा करते हुए शिल्पा कह रही है कि इसकी माँ का भाई मेरे सन का पिता है। बताओ, कह रही कि अभय की माँ का भाई मेरे सन, मतलब शिल्पा अभय की माँ का भाई मेरे सन का पिता है, उसके सन का पिता कौन होगा, अभय की माँ का भाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कह रहे कि शिल्पा अभय से कैसे संबंधित है, शिल्पा जो है यहाँ पर, ये जो शिल्पा है वो कैसे संबंधित है इससे, क्या लग रही है इसकी ये मामी लगेगी, ये मामी बोलो आप, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं ये उसका नेफ्यू लगेगा। ए सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर है बी की, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है वो ब्रदर है सी का, सी इज द सन ऑफ डी, सी जो है वो सन है डी का। अब ये तीनों तो इसके सन और डॉटर ही हो जाएंगे ना। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो बताओ भाई ए डी से कैसे रिलेटेड है। अगर आपसे कह रहा है कि ए जो है वो सिस्टर है बी की, बी जो है सन है सी, ब्रदर है, बी जो है वो ब्रदर है सी का, सी है डन सी का, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए डी का क्या लग रही है, सिस्टर डॉटर लग रही है, क्या लग रही है, डॉटर लग रही है, बात खत्म है ना। करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कह रहा है ए जो है वो ब्रदर है बी का, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है वो फादर है डी का, इसको भी साइड में लिखते हैं। ई इज द मदर ऑफ बी, ई जो है वो मदर है बी की, ई इज अ मदर ऑफ बी, ई इज मदर ऑफ बी, ए एंड डी आर ब्रदर्स। अब कह रहे हैं कि ए और डी जो है वो ब्रदर्स हैं, ए और डी ब्रदर्स हैं। आपको बोला था सी जो है वो डी का फादर है, अब अगर सी डी का फादर है तो मतलब इन दोनों का भी फादर होगा। अगर इन तीनों का फादर सी है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, अब आपसे पूछ रहा है बताओ भाई ई जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है, तो ई सी की क्या लग रही है, वाइफ लग रही है, सिंपल सी बात है। अगर सी इन तीनों का पिता है तो ई क्या हो जाएगी, उन सबकी माता हो जाएगी और इसकी वाइफ हो जाएगी, सिंपल सी बात।
है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ बच्चों कि इस क्लास में हम पॉइंटिंग वाला और पजल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, और अगली क्लास में जो कि आपको मंडे को देखने को मिलेगी उसमें मैं कराऊंगी आप लोगों को कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, आज की क्लास में आप पजल फॉर्म और पॉइंटिंग वाला कर लीजिए, और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। और मैंने एक अलग से स्पेसिफिक क्लास उसके लिए इसलिए रखी है ना, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कोडेड समझने में, तो उसको थोड़ा मैं जितना इलेबोरेट कर पाऊंगी उतना इलेबोरेट करके समझाऊंगी। F इज अ ब्रदर ऑफ ए, आपसे क्या कह रहा है, F जो है वो भाई है किसका, A का। F इज अ ब्रदर ऑफ ए, C इज द डॉटर ऑफ A, और C जो है वो डॉटर है A की। K इज अ सिस्टर ऑफ F, K जो है वो सिस्टर है F की। G इज द ब्रदर ऑफ C, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, G क्या है, ब्रदर है C का। हाउ इज हु इज द अंकल ऑफ G, तो अंकल ऑफ G कौन है, G का अंकल कौन है बताइए भाई, कौन है G का अंकल, हु इज अंकल ऑफ G, अंकल ऑफ जी कौन है, F है, सिंपल सी बात है, ये तो इसकी मदर या फादर होंगे, ये ही है अंकल होगा, क्योंकि मेल यही दिख रहा है आपको, तो ये अंकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको क्या दिया है, B इज अ हस्बैंड ऑफ P, B जो है वो हस्बैंड है P का, ये B है, B इज अ हस्बैंड ऑफ P, B क्या हो गया, हस्बैंड हो गया P का। अगर B हस्बैंड है तो बाय डिफॉल्ट P उसकी वाइफ हो जाएगी, ये आपको समझ के रखना है। B अगर हस्बैंड है तो ये, अगर B हस्बैंड है P का तो P क्या होगी, P भी तो हस्बैंड नहीं होगा ना, P तो वाइफ होगी। Q इज अ ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, Q जो है वो ओनली ग्रैंडसन है E का। अब इस तरीके से आप 3 जनरेशन ऊपर बना दो, ठीक है, बट Q क्या है, ओनली ग्रैंडसन है, मतलब इकलौता ग्रैंडसन है ये, इसके अलावा कोई ग्रैंडसन नहीं होगा। तो कह रहा है कि Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, E हु इज वाइफ ऑफ D, E जो है वो वाइफ है D की, E हु इज वाइफ ऑफ D मतलब D इसका हस्बैंड हो गया, D क्या हो गया, इसका हस्बैंड हो गया। एंड मदर इन लॉ ऑफ P, और मदर इन लॉ है किसकी, P की। अब आपको एक चीज तो समझ आएगी कि मदर इन लॉ है P की, E मदर इन लॉ कैसे हो सकती है, मुझे एक बात बताओ, E मदर इन लॉ कैसे होगी, जब E का कोई बेटा होगा, E का कोई बेटा है P, और E अगर मदर इन लॉ है B की, E अगर मदर इन लॉ है, E हु इज वाइफ ऑफ D एंड मदर इन लॉ ऑफ P, मतलब अगर मदर इन लॉ है P की, एक सेकंड को मैंने उल्टा लिख दिया, अगर वो मदर इन लॉ है P की मतलब B इसका बेटा होगा और P तो इसकी वाइफ है ही, तभी तो मदर इन लॉ हुई ना। E कैसे मदर इन लॉ है होगी P की, जब वो उसका बेटे की वाइफ होगी। P अगर E के बेटे की वाइफ होगी तभी तो E उसकी मदर इन लॉ होगी ना, तो बिल्कुल करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है, हाउ इज B रिलेटेड टू D, तो बताइए जरा जो B है वो D से कैसे रिलेटेड है, B क्या लग रहा है, उसका सन लग रहा है ना D का, B इज अ सन ऑफ D, सिंपल है। ए इज अंकल ऑफ बी, कह रहे ए जो है वो अंकल है बी का। अब आप अंकल वाले रिश्तों को कैसे डिनोट करोगे, आपको पता है कि फादर तो डायरेक्ट आप यहाँ पर नीचे बना देते हो, अंकल को कैसे बनाओगे, अंकल कैसे डिनोट कर पाओगे जब सीधा सीधा या तो ऐसे ऐसे करके आ रहा है। अब कैसे डिनोट करेंगे, देखो अंकल है ना, ए अंकल है बी का, मतलब बी को आप यहाँ लिखेंगे, और ए हो गया अंकल, मतलब इसके फादर या मदर का भाई होगा, ये चीज तो कंफर्म है। अगर मैं बोलूँ कि ए आपका अंकल है, आप क्या अज्यूम करोगे, या तो आपके फादर का भाई होगा या तो आपके मदर का भाई होगा। तो अंकल है तो आप इसको साइड में रख कर कैसे डिनोट करेंगे, जब फादर मदर होते तो डायरेक्ट रिलेशन वाले को आप डायरेक्ट लिखते हैं, जो रिलेशन आपके डायरेक्ट नहीं है उनको आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ए इज अंकल ऑफ बी, बी हु इज डॉटर ऑफ सी, और बी जो है वो डॉटर है सी की, बी क्या है, डॉटर है सी की, ठीक है। अब ये सी मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता है, बट इतना पता है कि बी जो है वो डॉटर है सी की, एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, और सी जो है वो डॉटर इन लॉ है पी की। सी क्या है, डॉटर इन लॉ है पी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, अब देखो ए इज अ अंकल ऑफ बी, अब हमें एक चीज तो समझ आ जाएगी कि सी के पति का भाई होगा ये ए, डेफिनेटली सी हो गई, सी होगी,
सी का कोई हस्बैंड होगा और उसका भाई कौन होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्हीं के जनरेशन, इन्हीं के घर वालों के बारे में बात करेगी तो एक ही लिया जाएगा। ए इज अंकल ऑफ बी, बी हु इज डॉटर ऑफ सी, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, और सी क्या है, डॉटर इन लॉ है पी की, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, तो बताइए जरा ए पी से क्या लगेगा, ए जो है वो पी का क्या लगेगा, सन लगेगा, है ना, ए क्या हो जाएगा, पी का सन हो गया, सिंपल सी बात है। सो ए इज अ सन ऑफ पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक इज द ब्रदर ऑफ सुशांत, दीपक जो है वो ब्रदर है किसका, सुशांत का, ठीक है। रीना इज ए सिस्टर ऑफ अतुल, रीना जो है वो सिस्टर है अतुल की। यहाँ पर आप इनको अलग बनाओ, रीना क्या है, सिस्टर है अतुल की, इसको आप अलग रखिए। सुशांत इज ए सन ऑफ रीना, और सुशांत जो है वो सन है रीना का। आपको पता लग गया ये सुशांत था ना, यही तो सुशांत था, और सुशांत क्या है, सन है रीना का, सुशांत इज ए सन ऑफ रीना। और आपको कह रहा है कि रीना इज ए सिस्टर ऑफ अतुल, रीना क्या है, सिस्टर है अतुल की। अतुल मेल है फीमेल अभी हमको नहीं पता है, नाम लिखने से कुछ नहीं होगा। हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना, आपको कह रहा है बताओ भाई दीपक कैसे रीना से रिलेटेड है। अगर दीपक और सुशांत ब्रदर हैं और रीना अगर सुशांत की मदर है तो दीपक की भी मदर होगी। आपसे पूछ रहा है बताइए दीपक रीना से कैसे रिलेटेड, दीपक उसका क्या लग रहा है, सन लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ए इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या दिया है, E इज द सन ऑफ ए, E जो है वो सन है ए का, ठीक है, E इज द सन ऑफ ए, यहाँ पर ए आ गया, ठीक है। D इज द सन ऑफ बी, D जो है वो सन है बी का, अब यहाँ पर कहीं B लिखो और D इज द सन ऑफ बी। E इज मैरिड टू C, E जो है वो मैरिड है किससे, C से, E इज मैरिड टू C, E इज मैरिड टू C, C इज द डॉटर, C इज B's डॉटर, C जो है वो B की डॉटर है, मतलब सी जो है वो बी की डॉटर है, तो ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ होंगे। अब कौन इसमें से हस्बैंड है कौन इसमें से वाइफ है हमको नहीं पता है। आपको कह रहे हैं ई सन ऑफ ए, ई सन है ए का, डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है वो सन है बी का, ठीक है, डी इज द सन ऑफ बी, ठीक है। सी इज बीज डॉटर, और सी जो है वो बी की डॉटर है, सी क्या है, बी की डॉटर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो आपको डी और ई का रिलेशन पूछा, इनका नहीं पूछा, इनका हमें जेंडर ही नहीं पता है, बता ही नहीं पाएंगे। तो डी ई का क्या लग रहा है, ब्रदर लग रहा है, डी और ई एक दूसरे के ब्रदर लग रहे हैं, आपस में भी ब्रदर लग रहा है और वो वैसे भी उसका ब्रदर लग रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी ठीक है ना, हाँ हिंदी में भी ठीक है, नो इशू। अगला क्वेश्चन, A, B, C are sisters, A, B and C are sisters, तीनों क्या है, sisters हैं। D is the brother of E and E is the daughter of B. D is the brother of E. D is the brother of E and E is daughter of and E is the daughter of B. और E क्या है, daughter है B की, मतलब E क्या है, daughter है B की, समझना। A, B, C sisters है, D is the brother of E, D जो है brother है E का, और E जो है वो daughter है B की, E is a daughter of B and D is the brother of E. How is A related to D, तो बताना जरा A D से कैसे रिलेटेड। अब मुझे एक बताओ कि अगर तीन आप बहनें हो, A B C, अगर आप तीन बहनें हो, लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेजिन कर लो अपने आप को कि आप तीन बहनें हो और आप में से B की एक सिस्टर और एक डॉटर है, ठीक है, सॉरी एक डॉटर और एक सन है, तो आप उसके क्या लगोगे, आप तीनों बहनें हो तो मासी लगोगे, आंट लगोगे, है ना। तो आंटी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, आंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नाइस। अगला क्वेश्चन,
x इज द सिस्टर ऑफ y, x क्या है, सिस्टर है y की, है ना, x इज द सिस्टर ऑफ y। देखो x जो है वो सिस्टर है y की, x इज द सिस्टर ऑफ y, y इज द डॉटर ऑफ m, y जो है वो डॉटर है किसकी, m की, ठीक है। m इज द मदर ऑफ p, और m क्या है, मदर है p की, m इज द मदर ऑफ p। अब ये तीनों सेम जनरेशन में क्यों आ रहा है, बोलोगे मैम इनको सेम जनरेशन में आप क्यों रख रहे हो, क्योंकि भाई आपको बताया है कि x है सिस्टर y की, y है डॉटर m की, m है मदर p की, मतलब ये तीनों तो सेम ही जनरेशन के हो गए। t इज द ब्रदर ऑफ y, और p क्या है, ब्रदर है y का। t इज द ब्रदर ऑफ x मदर, x की मदर का ब्रदर कौन है, t है। t इज द ब्रदर ऑफ x मदर, x की मदर का ब्रदर कौन है, t है। आपको हिंदी में भी बोला कि t जो है वो x की माँ का भाई है। t m से किस प्रकार संबंधित है, t m से किस प्रकार संबंधित है, बताओ जरा। t जो है वो m से किस प्रकार संबंधित है, t m का क्या लग रहा है, ब्रदर लग रहा है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है, खत्म, बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी ये तो हम आज नहीं करेंगे, ये हम कल करेंगे, ठीक है ना, मतलब मंडे को करेंगे, मंडे की क्लास में हम कोडेड ब्लड रिलेशन करेंगे, ठीक है, आज की क्लास में नहीं करेंगे। देखो कह रहे ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए क्या है, सिस्टर है बी की, ए इज सिस्टर ऑफ बी। सी इज फादर ऑफ डी, और सी जो है वो फादर है डी का, इसको आप कहीं साइड में लिखो अभी। एल इज ए पैटर्नल अंकल ऑफ डी, एल जो है पैटर्नल अंकल है डी का, मतलब इसका भाई होगा। सी का भाई कौन होगा, एल होगा। पैटर्नल अंकल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पैटर्नल जो होते हैं वो आपके फादर के साइड होते हैं, मैटर्नल जो होते हैं वो मदर के साइड होते हैं। आपसे कह रहे एल जो है वो पैटर्नल अंकल है डी का, एंड बी इज द सिस्टर ऑफ एल, और बी क्या है, सिस्टर है एल की। अब देखो कनेक्टर्स मिल गए, बी आपको पता लगे सिस्टर है एल की, बी इज अ सिस्टर ऑफ एल, और ए क्या थी, पहले से बी की सिस्टर थी, ए तो आपको दिखा था पहले से बी की सिस्टर थी, और बी जो है वो सिस्टर है एल की। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो बताओ जरा ए जो है वो डी से कैसे रिलेटेड है, ए डी से कैसे रिलेटेड है, बताइए। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, क्विकली टेल मी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए डी की क्या लगेगी, मासी लगेगी ना, क्योंकि ये तो सारे नहीं, ये तो सारे पैटर्नल साइड के हैं, तो क्या लगेगी, आंटी लगेगी, है ना, पैटर्नल आंट लगेगी, क्योंकि ये सारे आपके फादर के साइड के। अगर डी सी अगर डी का फादर है और ये उसके सारे भाई बहन है, तो ये सब क्या लगेंगे, पैटर्नल साइड के हो गए, तो पैटर्नल आंट लगेगी, क्या लगेगी, क्योंकि ए फीमेल है तो ए विल बी अ पैटर्नल आंट, है ना, ए क्या हो जाएगी, पैटर्नल आंट हो जाएगी, ठीक है, ऑल राइट। So all right guys, this was from my end for your blood relation session। तो ये आपके blood relation के लिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना, इस क्लास को थोड़ा सा भी स्किप वगैरह करके मत देखना। थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि बोरिंग है, यही चल रहा है, एक ही चीज़ चल रही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लास है, डेफिनेट सी बात है उतनी एंटरटेनिंग आपको नहीं लगेगी, क्योंकि डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, टॉपिक आपका एक ही है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा चैप्टर है और डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा चैप्टर है कि जो कभी एग्जाम से मिस ही नहीं हो सकता है। तो अगली क्लास में जो कि मंडे को 4 बजे की आपकी क्लास होगी, उसमें हम करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। आज की क्लास में हमने पजल फॉर्म में करा है, आज की क्लास में हमने क्या करा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाला करा है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोडेड ब्लड रिलेशन है। हाँ, अब कोडेड ब्लड रिलेशन इतना पक्का चैप्टर हो चुका है ना, ये आप कह सकते हैं कि आ ही रहा है, चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे आप एसएससी की कोई भी एग्जाम टारगेट कर लीजिए, हर एक एग्जाम में, हर एक टाइप के एग्जाम में आ रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है आपका या फिर आपका +2 लेवल का क्वेश्चन है, पेपर है, किसी भी पेपर में आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था आप लोग के लिए। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आज की क्लास करने के बाद आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो मंडे को शाम को 4 बजे हम डेफिनेटली वो डाउट क्लियर कर लेंगे। आप अपना क्वेश्चन लेके आना और मैं आपका क्वेश्चन यहाँ पर डाउट क्लियर कर दूँगी, क्योंकि मंडे को भी मैं कोडेड ब्लड रिलेशन कराने वाली हूँ, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।